अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल प्रैक्टिकल सिविल इंजीनियर्स। सो व्यूअर्स, आज एक वीडियो के साथ आज यहाँ पर एक फ्रेंड के रिक्वेस्ट पे मैं एक प्लॉट के विज़िट करने के लिए आया। तो वो चूँकि अपने लिए घर बना रहा है, ये 5 मरले का घर है। इसमें जब मैं विज़िट कर रहा था तो ये वीडियो के बनाने का मकसद यही है कि जब कभी आप लोग अपने लिए घर बनाते हैं तो यहाँ पर जब मैं आया तो इनसे ऐसी गलतियाँ हुई है जो कि नहीं होनी चाहिए फाउंडेशन में, जो कि एक बिल्डिंग के स्ट्रक्चर के लिए, उसकी वीकनेसेस के लिए बहुत ही ख़तरनाक साबित हो सकती है। सो स्ट्रक्चर वीकनेस से बचने के लिए आप लोगों को ये वीडियो लाजमी देखनी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ऐसे बेसिक पॉइंट्स डिस्कस करूंगा, जो बिग मिस्टेक्स है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, जो कि आप लोगों के इल्म में होना चाहिए। जब कभी भी आप अपने लिए घर बनाते हैं तो ये गलतियां आप लोगों ने हरगिज़ नहीं करनी है। तो ये 5 मरले का घर है, इसकी जो लेंथ है वो भी 33 फीट का है, और इसकी जो ब्रेथ है, विड्थ है, वो भी 33 फीट का है। सो इसमें जो बुनियादी गलतियाँ इनसे हुई है ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं कि इन्होंने जो फाउंडेशन का लेआउट बना रहे थे ये जब, तो इनसे ये गलतियाँ हुई है कि फाउंडेशन का जो लेआउट है, ये मैं आप लोगों को आज बताऊंगा कि यहाँ पर ये जब लेआउट कर रहे थे तो लेआउट के दौरान इनके पास ना कोई एक्सपर्ट था, ना कोई इन्होंने इंजीनियर रखा हुआ था। तो मैंने इनसे कहा कि यार ये तो आप लोगों से बहुत बड़ी गलतियाँ हुई है। यहाँ पर अभी आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर ये जो कॉलम है इसकी दीवार से निकला हुआ है, अंदर की तरफ ये निकला हुआ है, यानी दीवार बाहर की साइड पे जो इसकी डिमार्केशन है वो बाहर की साइड पे आ रही है, और यहाँ इन्होंने जो कॉलम लगाया हुआ है यहाँ पर अभी एसेंट्रिसिटी क्रिएट हो गई है। अभी यहाँ पर एक्सियल लोड का बहुत बड़ा मसला होगा। सो ये चीज़ें आप लोगों को अवॉइड करनी चाहिए। जब कभी भी आप घर तामीर करना चाहते तो आप लोगों ने उसकी बुनियाद पे, यानी उसके प्रॉपर लेआउट पे बहुत तवज्जो देनी चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है इनसे हुआ है। यहाँ पर अगर दूसरी बात मैं आप लोगों को बता दूँ, जो इन्होंने जो एक तो स्टिफ फाउंडेशन भी इन्होंने नहीं लगाई हुई है, यानी स्प्रेड फाउंडेशन नहीं है, बस एक 9 इंच की दीवार बुनियाद से इन्होंने उठाई हुई है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि इन्होंने प्रॉपर टूथिंग नहीं दी है। टूथिंग इन्होंने देनी चाहिए ताकि कॉलम और आप लोगों का जो ब्रिक वर्क है उसके दरमियान अच्छी तरीके से बॉन्ड बन सके। अगर आप ये कॉलम का लेआउट चेक कर ले तो ये कॉलम अंदर की तरफ निकला हुआ है, अंदर की तरफ आया हुआ है। यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर ये कॉलम अगर आप देख ले तो ये कॉलम भी आउट हो चुका है। ये कॉलम दीवार अंदर की तरफ रह चुकी है और कॉलम बाहर की तरफ, आप बेस से चेक कर सकते हैं, यहाँ पर ये यानी दीवार बाहर की तरफ गई हुई है। सो ये चीज़ें आप लोगों को अवॉइड करनी चाहिए। यानी प्रॉपर लेआउट का ये मकसद होता है, प्रॉपर इंजीनियर को हायर करने का ये मकसद होता है ताकि आप लोगों से गलतियां कम से कम हो। जब कभी भी आप ठेकेदार के साथ कोई मुआहिदा करना चाहते हैं तो ठेकेदार से उसका इंजीनियर को तलब करें या ख़ुद अपने लिए कोई एक्सपर्ट बंदा हायर करे, ताकि कम से कम आपके फाउंडेशन में वो आपके साथ रहे, ताकि फाउंडेशन में आप लोगों से ये गलतियां ना हो। यहाँ पर ये भी आप चेक कर सकते हैं, ये भी देख ले, यहाँ पर बिल्कुल जो कॉलम है वो अंदर की तरफ आया हुआ है। अभी यहाँ पर ना इस दीवार में टूथिंग है ना इस दीवार में टूथिंग है। तो ये कॉलम अगर इसकी कंक्रीट की भराई भी कर ले तो ये दीवार अलग होगी, ये दीवार अलग होगी, और दीवारों और कॉलम का आपस में कोई बॉन्ड वगैरह नहीं होगा। सो ये चीज़ें आप लोगों को अवॉइड करनी चाहिए। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि ये जो दीवार लगाई हुई है ये भी, इसके कॉलम्स भी आगे पीछे, सारे कॉलम्स आगे पीछे है, यानी एक ही अलाइनमेंट उसकी नहीं हुई है। दूसरी बात अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, इसको कहते हैं स्ट्रक्चर वीकनेस। दूसरी बात यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को बता दूँ, ये आप चेक कर सकते हैं कि इसके अंदर ये, यहाँ पर आप देख ले, ये 9 इंच की दीवार है, 9 इंच की, ये 3 इंच एक ईंट है, 3 इंच दूसरी ईंट है, और इसके दरमियान में आप लोगों के पास 3 इंच का वो गैप बच रहा है। तो 3 इंच में आप लोगों ये इस तरह कर रहे हैं कि 3 इंच में एक सरिया 2 सरिया डाल देंगे, और फिर ये प्लिंथ बीम या डीपीसी का, ये कहेंगे कि डीपीसी का काम करेगा, लेकिन ये हरगिज़ डीपीसी का काम नहीं करेगा, क्योंकि आपकी इमारत में अगर ये ईंट आपके सुपर स्ट्रक्चर वाली, अगर सब स्ट्रक्चर वाली ईंट आपके सुपर स्ट्रक्चर के साथ टच हो गई तो आपके बिल्डिंग में ज़िंदगी भर आपके स्ट्रक्चर में डैम्पनेस वो होगी।
تو यहाँ पर आप लोगों ने कोशिश करनी है कि यहाँ पर आप लोगों ने ईंट इस्तेमाल नहीं करनी। इस तरह आप, जिस तरह मैंने पहले भी आप लोगों के लिए वीडियो बनाई हुई है कि आप लोग अगर सिंगल स्टोरी घर बना रहे हैं, ग्राउंड फ्लोर ओनली बना रहे हैं, तो उसमें आप लोगों ने प्रॉपर प्लिंथ बीम देना है, और प्लिंथ बीम का जो साइज़ होगा वो भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। ठीक है जी। दूसरी बात, यानी जो स्ट्रक्चर वीकनेसेस की मैं आप लोगों को अगर कहूँ तो ये स्ट्रक्चर वीकनेसेस है, ये आपकी इमारत को कमज़ोर कर देता है और फिर आप लोगों को ज़िंदगी भर वो मसला होगा। तो ये ईंट भी आप लोगों ने हटानी है, ये ईंट भी आप लोगों ने हटानी है। इसकी जगह पर कम से कम आप लोगों ने यानी 6 इंच का प्लिंथ बीम आप लोगों ने डालना है, या इसके ऊपर आप लोगों ने प्रॉपर डीपीसी डालनी है। दूसरी बात अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूँ, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर ये जो मैंने आप लोगों को ओवरलैपिंग का कहा था कि ओवरलैपिंग में आप लोगों ने इस तरह करना है कि आप लोगों ने सरिये को जब ओवरलैपिंग करनी है तो कॉलम के मिड पोजीशन पे आप लोगों ने करनी है, यानी कॉलम जब मिड पे पहुँच जाए तो आप लोगों ने वहाँ पर ओवरलैपिंग करनी है। यहाँ पर अभी जब प्लिंथ बीम आएगा तो यहाँ पर ओवरलैपिंग के लिए ये बहुत कम जगह बच जाएगी, तो ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है, क्योंकि आपका जो जहाँ पर यानी जॉइंट होगा, यानी जहाँ पर बेस होगा, यानी कॉलम, यहाँ पर ये कॉलम का बेस होगा, तो यहाँ पर शेयर फोर्स की वो इंटेंसिटी यानी शेयर फोर्स बहुत मैक्सिमम होगा। तो शेयर फोर्स मैक्सिमम होने की वजह से यहाँ पर फेलियर हो सकता है। तो ये कॉलम आपके जो डॉवल्स है ये आप लोगों ने कम से कम मिड ऑफ दी फ्लोर आप लोगों ने वहाँ पर छोड़ने होंगे। तो ये कुछ बुनियादी चीज़ें थी जो मैंने ज़रूरी समझा आप लोगों को बताना, ताकि आप लोग जब भी कहीं अपना घर बना रहे हैं तो आप लोगों से ये गलतियाँ ना हो। सो ये कुछ ज़रूरी बातें थी आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दी। अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।